राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 70 साल की एक महिला ने बेंगलुरु में डबल वोट किया है। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि दावा बिल्कुल गलत है। महिला ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में 1 लाख से ज्यादा वोट की चोरी हुई है। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि दावा गलत है और नोटिस भेजकर सबूत मांगे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 3 लोगों का एक परिवार, जिसमें एक पुरुष और 2 महिलाएं हैं, फर्जी वोटर्स हैं क्योंकि वो उनकी तस्वीरें नहीं देख पा रहे थे। तो इस पर तीनों व्यक्तियों की तस्वीरें उनके जीपीएस टैग पते के साथ सोशल मीडिया पर सामने आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग कहता है कि परिवार के 3 सदस्य ओम प्रकाश बागड़ी, सरस्वती देवी बागड़ी और माला बागड़ी हैं और तीनों असली वोटर्स हैं। और ऐसे चुनाव आयोग और भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तमाम दावों को झूठा बता दिया है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने अपने जवाब में क्या कुछ कहा, तमाम फैक्ट चेक्स और भाजपा इस मामले पर कैसे राहुल को घेर रही है और जिस जिस राज्य में राहुल ने वोट में गड़बड़ी के आरोप लगाए वहां के चुनाव अधिकारी आखिर क्या कहते हैं, डिटेल में आपको सब कुछ बताते हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250,000 फर्जी वोट बनाए गए। राहुल गांधी ने कहा था कि शकुन रानी नाम की एक महिला ने 2 बार वोट दिया था। उन्होंने कहा, मैं आपको शकुन रानी की कहानी बताता हूं। वो पहली बार मतदाता बनी, 70 साल की हैं। उन्होंने एक बार फॉर्म 6 भरा और कुछ महीने बाद उन्होंने फिर से फॉर्म 6 भरा। उनका नाम 2 बार मतदाता सूची में दर्ज था और वो पहली बार मतदाता के रूप में सूचीबद्ध हैं। तो क्या शकुन रानी ने वोट दिया या किसी और ने शकुन रानी का वोट दिया? इसे छिपाने के लिए हमें सीसीटीवी का डेटा तक नहीं दिया जा रहा है। और शकुन रानी का मामला ऐसा अकेला मामला नहीं, हजारों लोगों ने फॉर्म 6 भरकर अपना नाम 2 से 3 बार वोटर्स लिस्ट में शामिल करवाया है। अब इस पूरे आरोप पर कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस भेजकर उनके वोट चोरी वाले बयान पर सबूत मांगे। सीओ ने रविवार को कांग्रेस नेता को भेजे अपने लेटर में लिखा कि जो प्रेजेंटेशन में दस्तावेज और स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए हैं वो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। उन्होंने लेटर में लिखा है कि आपका शकुन रानी के डबल वोट करने का दावा गलत है। आपने कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है। जांच में पता लगा कि प्रेजेंटेशन में दिखाया गया टिक मार्क वाला दस्तावेज पोलिंग अधिकारी ने जारी नहीं किया था। वहीं शकुन रानी ने साफ किया कि उन्होंने सिर्फ 1 बार वोट डाला, 2 बार नहीं। ऐसे में आप हमें वो दस्तावेज और सबूत दें जिसके आधार पर आपने ये दावा किया है। भाजपा नेता ने भी राहुल के इस आरोप को खारिज कर दिया कि पिछले आम चुनावों में बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में 1 लाख फर्जी और नकली मतदाताओं ने हिस्सा लिया था। उन्होंने पूछा, अगर चुनाव आयोग ने डेटा उपलब्ध नहीं करवाया तो उन्हें 1 लाख लोगों की संख्या कहां से मिली? भाजपा ने सवाल किया है कि 1 लाख लोगों की सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? ये सूची किसके साथ साझा की? मीडिया, सांसदों, चुनाव आयोग या जनता के साथ में? भाजपा की तरफ से कहा गया है कि गांधी की टिप्पणी संस्थाओं को कमजोर करने और बिना सबूत के संदेह पैदा करने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। राहुल गांधी का एक और आरोप है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर हलचल तेज है। दरअसल राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि 3 लोगों का एक परिवार है जिसमें एक पुरुष और 2 महिलाएं हैं। ये फर्जी मतदाता हैं, वो उनकी फोटोज नहीं देख पा रहे। हालांकि तीनों व्यक्तियों की तस्वीरें उनके जीपीएस टैग वाले पते के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीर में परिवार के सदस्य अपने आवास पर मतदाता पहचान पत्र दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि परिवार के 3 सदस्य ओम प्रकाश बागड़ी, सरस्वती देवी बागड़ी और माला बागड़ी हैं। लेकिन मतदाताओं की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने यह आरोप लगाया कि परिवार के हर एक मेंबर के पास 2 ईपीआईसी नंबर हैं। उन्होंने दावा किया कि परिवार का हर मेंबर 2 विधानसभा क्षेत्रों में रजिस्टर्ड है। हालांकि इस दावे की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। वहीं हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीवास ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। राज्य चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की तरफ से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है। उन्हें वोटर लिस्ट से संबंधित डॉक्यूमेंट्स और हस्ताक्षरित बयान देने के लिए कहा गया है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने उस वक्त हरियाणा का मैप दिखाते हुए कहा था कि 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 8 सीटों पर महज 22,789 वोट से पूरा स्टेट हार गई।
राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि हरियाणा की एक विधानसभा में 1 लाख वोट बढ़ गए। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि यहां कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। एक विधानसभा में ही 12 से 15% वोट बढ़ गए और ये वोट तब और अहमियत रखते हैं जब चुनाव में जीत हार का अंतर 2 से 4% वोटों के बीच का हो। राहुल के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पोस्ट कर कहा था कि लगातार हार से हताश कांग्रेस के शहजादे पहले संविधान को लेकर और इन दिनों वोटर लिस्ट को लेकर देश भर में झूठा एजेंडा फैलाते फिर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की 8 सीटों पर 22,789 वोटों के अंतर से कांग्रेस की हार को वो चुनावी गड़बड़ी का बहाना बना रहे हैं। अगर यही 22,000 वोट भाजपा को मिले होते तो हम कम से कम 10 सीटें और जीत सकते थे। भाजपा को तो सिर्फ 12,592 वोटों के मामूली अंतर से 7 सीटों पर हार झेलनी पड़ी, जिनमें लोहारू, आदमपुर, रोहतक, सढौरा, पंचकुला, फतेहाबाद और थानेसर शामिल है। वहीं राहुल गांधी के सीसीटीवी नष्ट करने के आरोपों पर भी भाजपा की तरफ से पलटवार किया गया। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने कहा कि हमारे देश का कानून कहता है 45 दिन तक वीडियो और फुटेज को प्रिजर्व किया जाता है। सवाल ये कि उसके बाद क्या होता है। बता दें कि इस बीच अगर कोई याचिका दायर होती है तो चुनाव आयोग की ओर से उस फुटेज को 45 दिन के बाद भी प्रिजर्व कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि शायद राहुल गांधी को ये नहीं पता कि वोटिंग के दौरान उम्मीदवार के पास सीसीटीवी का एक्सेस होता है। चुनाव आयोग ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे राइट टू प्राइवेसी का मामला है। कायदे से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इसी चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव प्रोसेस के तहत आप जीते हैं, जिस पर आपको भरोसा नहीं है। पहले इस्तीफा दीजिए और फिर कोर्ट या जहां भी जाना हो वहां आप जाइए। बता दें कि राहुल गांधी ने फेक वोटर्स की पहचान का दावा करते हुए प्रेजेंटेशन दी थी। इसमें राहुल गांधी ने लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव का नाम और एक वोटर का एपिक नंबर पेश करते हुए दावा किया कि ये शख्स कर्नाटक के अलावा लखनऊ का भी वोटर है। यही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र में भी मतदाता सूची में उसे दर्ज दिखाया था। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए गए दोहरी वोटर आईडी के आरोपों पर आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। इस पर यूपी चुनाव आयोग ने जवाब जारी कर कहा है कि जांच में ये पाया गया कि दोनों मतदाता सिर्फ बेंगलुरु अर्बन जिले की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में ही दर्ज हैं। इन व्यक्तियों के नाम यूपी की लखनऊ या वाराणसी या किसी और मतदाता सूची में नहीं पाए गए हैं। हालांकि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने जिस आदित्य श्रीवास्तव के नाम का जिक्र वोटर लिस्ट में किया है वो 2024 के लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट है। सवाल ये कि आखिर वो नाम लखनऊ और महाराष्ट्र की लिस्ट से कैसे हट गया। अब इसी को लेकर भी रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी साल मार्च में चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी कर ये बताया था कि अलग अलग राज्यों में वोटर लिस्ट की डुप्लीकेशन को लेकर कमियां सुधारी गई हैं। एक ही शख्स अगर कई राज्यों में या 2 राज्यों में वोटर है तो उस डुप्लीकेशन को हटाया गया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कहा कि वो वोट चोरी के अपने दावे को सही मानते हैं तो हलफनामे पर साइन कर दें। अगर उन्हें अपने दावों पर भरोसा नहीं तो देश से माफी मांगे। न्यूज एजेंसी ANI ने चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक राहुल मानते हैं कि चुनाव आयोग पर उनके आरोप सही हैं तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो शेयर करते हुए उन्हें गुमराह करने वाला बताया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।